ओम शांति। आज 26 जुलाई 2026 आज की अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन क्लास हम प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन क्लास में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उससे रोजाना जुड़ सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब लाइव पर जुड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। यदि आपको लिंक की जरूरत महसूस हो रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। उससे भी आगे आप इसी चलती हुई लाइन में देख रहे हैं www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप उसे जैसे ही किसी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने खुल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। बीके ओम शांति भी और ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति दोनों में से कोई सा भी खुल के आएगा तो आप उसमें देखेंगे सबसे ऊपर लाइव मुरली। आप इसे क्लिक करेंगे और आप लाइव मुरली में जुड़ जाएंगे। एक ही क्लिक में आप जुड़ सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति पर। और उसके बाद नीचे सारी हमारी वीडियोस दी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। जिस समय भी आप खोलेंगे उस समय आपको दिखाई देगा। आप इसके अंदर मुरली पर जाना चाहते हैं तो मुरली पर भी जा सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मुरली रिवीजन करने के लिए भी डेली मुरली रिवीजन का भी दिया हुआ होता है। 7 डेज कोर्स के लिए डेली मुरली का टाइमिंग दिया हुआ है। आप इसमें क्लिक करेंगे और उसके अंदर जुड़ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मुरली का रिवीजन आप एक ही क्लिक में जुड़ जाएंगे। तो आप जब भी जुड़ना चाहें, रोजाना की मुरली का समय दिया हुआ है, आप जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। और अब हम आज की अव्यक्त मुरली का रिवीजन करेंगे, जो बाबा ने 26 जुलाई आज चलाई है। आज रिवाइज कर रहे हैं। बाबा ने चलाई थी 2 फरवरी 2011 2 फरवरी 2011 को। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख, मेरा भाग्य क्या है और जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं मुझे मिला क्या है, इन सब को स्मृति में रख
सदा हर्षित व संतुष्ट रहो, सदा हर्षित रहो और सदा संतुष्ट रहो। जो स्वयं संतुष्ट होगा, खुश होगा, उसकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति, तीन शब्द है। दृष्टि वृत्ति स्वयं की होती है और प्रवृत्ति दूसरों की होती है। दृष्टि वृत्ति और प्रवृत्ति जिसमें दूसरे जुड़ जाते हैं, वो जिनके ऊपर हमारी वृत्ति का प्रभाव हो, जो मेरे संबंध संपर्क वाले हैं, वो प्रवृत्ति में आ जाते हैं। वृत्ति मुझ आत्मा तक सीमित है, दृष्टि मुझ आत्मा तक सीमित है, प्रवृत्ति में सबसे पहले यह हमारा शरीर आता है, फिर मेरे संबंधी आते हैं, संपर्क वाले आते हैं, संबंधी और संपर्क वाले प्रवृत्ति में आते हैं। वृत्ति मुझ आत्मा का पर्सनल है और दृष्टि मुझ आत्मा की पर्सनल है। ये तीन चीजों के द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। प्रवृत्ति को प्रवृत्ति द्वारा, वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, क्योंकि देखा कैसे जाएगा? मेरी दृष्टि और वृत्ति मेरा परिवार के साथ, मेरे संबंध संपर्क वालों के साथ अच्छा व्यवहार देखकर उनको महसूस होगा कि ये अच्छे, मेरे प्रति मेरे संबंध संपर्क वालों का व्यवहार अच्छा देखकर उनको भी लगेगा कि हमको इनसे संतुष्ट रहना चाहिए। सब इनको पसंद करते, सबका इनके प्रति व्यवहार। प्रवृत्ति में क्या आ गया? मेरे परिवार का मेरे प्रति व्यवहार, मेरी देह का मेरे प्रति व्यवहार, मेरी देह मेरा कहना कितना मानती है, मेरे परिवार वाले मेरा कितना कहना मानते हैं, मेरे संबंध संपर्क वाले कितना कहना मानते हैं, वो प्रवृत्ति में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, दृष्टि से सृष्टि आएगी, क्योंकि दृष्टि हम जैसी रखेंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से फिर सृष्टि बनती है। दृष्टि का आधार वृत्ति है। मेरी दृष्टि, हाँ जी, वृत्ति से, बिल्कुल। मेरी वृत्ति आधार है दृष्टि का, फिर दृष्टि से बनती है प्रवृत्ति। इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है दृष्टि वृत्ति, दोनों को इकट्ठा प्रयोग किया, कोमा नहीं लगाया। कोमा लगता तो अलग हो जाता। दृष्टि वृत्ति मतलब वृत्ति, दृष्टि और वृत्ति ये दोनों मेरी जैसी होंगी। और प्रवृत्ति में वो लोग आए, पहले मेरी देह आई कि मेरी देह मेरा कहना कितना मानती है, और वो लोग आए जो मेरे संबंध संपर्क में होने कारण मेरे साथ कितने लॉयल हैं, कितने व्यवहार कुशल हैं, उसको देखकर सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। संतुष्टता का अपनी ये आपका एसेट है। आपकी प्रवृत्ति आपसे संतुष्ट है, आपकी वृत्ति संतुष्टता पूर्ण है, आपकी दृष्टि संतुष्ट। हाँ, और ध्यान से हम जितना उसको सोचेंगे तो हमें उसका अर्थ मालूम हो, हाँ, उतना स्पष्ट होगा। इसलिए बाबा कहते मन मना भाव, मतलब दृष्टि वृत्ति और प्रवृत्ति। मेरा देह मेरा कितना कहना मानता है, वो संतुष्ट है, वो इरिटेट तो नहीं है, संबंध संपर्क वाले इरिटेट तो नहीं है, वो भी संतुष्ट हैं। उस संतुष्टता से, उन सब की संतुष्टता से अनुभव कराओ
सबको संतुष्ट था, ताकि बाकी सब भी जो मेरे संबंध संपर्क में नए आए वो भी उसी संतुष्टता में जुड़ जाए। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा, हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं और यही से लाइन जाएगी और भक्ति मार्ग में माथे की रेखाओं को देख करके वो हमारे भविष्य का हिसाब किताब बताएंगे। हर एक के माथे पर लाइनें होती हैं, हर एक के हाथों में लाइनें होती हैं, कुछ न कुछ वो बताती हैं, परंतु अब ठीक है। हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है कि हम आत्मा कितनी श्रेष्ठ और भाग्यवान है, कितनी श्रेष्ठ है और कितनी भाग्यवान है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। माथे की रेखा बाबा नहीं देख रहे हैं, मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। आप जितना मधुर बोलते हो, जितना मीठा बोलते हो, वो है रेखा, ना कि माथे पर बनी हुई रेखाओं को बाबा देख रहे हैं। और होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही। दुनिया वालों की तरह माथे की रेखाओं पर बाबा नहीं अटके हुए हैं। वो क्या देख रहे हैं? हमारे चेहरे की, पूरे चेहरे की खुशी। वो है भाग्य की चमक कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे। फिर मुख से जो मेरे बोल निकल रहे हैं, वाणी निकल रही है, उसको देख रहे हैं कि कितना मीठा बोलते हैं। और होठों पर मुस्कान, हंसी नहीं, हंसने में और मुस्कुराने में अंतर होता है। कौन बताएगा क्या अंतर होता है हंसने में और मुस्कुराने में? एक क्लास में बाबा ने ये समझाया है। मुस्कुराने में दांत नहीं दिखेंगे, हंसेंगे तो दांत निकले दिखेंगे। जैसे देवताएं
देवताओं का चेहरा आपने देखा होगा, इस प्रकार से आर्टिस्ट बनाता है कि वो खुश दिखाई दे, मुस्कुराते हुए दिखाई दे। वो मुस्कान रहनी चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए। वो तो फिर भाव आपके दिखाई देंगे, आंखें आपकी बोलेंगी, चेहरे के हाव भाव बोलेंगे, वो तो सारा आ जाएगा। बहुत अंतर है उसमें, तो हर हर बात में अंतर है। परंतु हमने देवताओं की मुस्कान को देखना है, होठों पर मधुर मुस्कान, जिसमें कोई व्यंग्य नहीं हो, जिसमें किसी को हर्ट करने वाला भाव नहीं, उसे मधुर मुस्कान बोलेंगे। जहां भाव चेंज हो जाएगा तो वहां मधुरता भी खत्म हो जाएगी। दिल में दिलाराम बाप की लवलीन की रेखा चमक रही। दिल में दिलाराम के लवलीन, लव में लीन की रेखा चमक रही, कि बाबा के लव में लीन है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही। पांव में हर कदम में पद्म की रेखा चमक रही है। पद्म माना न्यारे और प्यारे। इसीलिए कमल के साथ सभी देवताओं को कमल का फूल से दिखाया गया है। नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मतलब उनका एक एक अंग को कमल के साथ कंपेयर किया गया है, जोड़ा गया है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता है, होता रहता है। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे, वह बच्चे वह, और यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्राप्ति की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपना अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में रह लाओ, तो क्या निकलता है? हाँ जी,
इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। संगम युग में जो आपको मिल रहा है और जो सतयुग में आपको मिलेगा उससे ज्यादा है। सतयुग में तो वो मिलेगा जो हम पुरुषार्थ करेंगे, और संगम युग पर तो परमात्मा दे रहे हैं, सारा का सारा खजाना दे रहे हैं। वहां तो वो मिलेगा जो मैंने प्राप्त कर लिया। और यहां तो सारा खजाना है, वहां फालतू नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट था प्राप्ति और प्रारब्ध में अंतर। हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको, वही वही मैं देख रहा हूं। ये देखो कि इसलिए संगम युग की प्राप्ति, संगम युग में क्या मिला? परमात्मा ने अपना सारा कुछ दे दिया। इस समय हम परमात्मा के भी मालिक हैं। परमात्मा सारे खजानों के मालिक है। परंतु प्रारब्ध क्या बनेगी? जितना मैं अंत तक पुरुषार्थ करके प्राप्त करूंगा। यहां बढ़ने के चांस हैं कि मैं थोड़ा तीव्र पुरुषार्थ करके बढ़ा लूं, परंतु वहां पुरुषार्थ का कोई चांस नहीं। वहां तो जो लेकर गए बस उससे दिन प्रतिदिन हमको नीचे आना है। प्रारब्ध है जो मैंने मेहनत करके अर्जित किया है, और अब बिना मेहनत के मिल रहा है। अब मुझे उसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का अवसर है। प्राप्ति तो सारी है, हर एक बच्चे को बाबा ने सारा का सारा खजाना दिया है। प्रारब्ध मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। वहां कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सर्व खजानों की मालिक हूं। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। जितना मैंने अब पुरुषार्थ किया वो मुझे मिला। वहां अपने भाग्य में खो जाओ, मुझे क्या मिल गया है। कुछ भी होता रहे, अपने भाग्य स्मृति में रहे, में लाओ। तो क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलेगा? वह मेरा भाग्य। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता इस समय आपका बाप है, वहां नहीं होगा। ये प्राप्ति पूरे कल्प में अभी नहीं, तो पूरे कल्प में तो है ही नहीं, किसी कल्प में भी नहीं रहेगी। तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला। जानते हो क्या हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी, जानते हो, सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है?
और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वो पा लिया है। पा लिया है, हाथ उठाओ जिन्होंने पा लिया है। पा लिया है, अच्छा। पा लिया है पलक से कहते हो, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फखुर। और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम नहीं। यदि असंतुष्टता है तो जरूर प्राप्ति का अभाव है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहां से आया है? अमेरिका तो इस लोक में है, लेकिन बाप दादा कहां से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? ये है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहां शांति मिलेगी? जंगल में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां कहां? आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा
सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्म इंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो। इसको कहा जाता है स्वराज्य धारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त हैं। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज, इष्ट देव, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरण दे दो। तो अब बाबा कहते हैं, हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना? बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है। कुछ भी आपदा कैसे आएगी? अचानक आनी है। इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। लगाओ आप फुल स्टॉप और बन जाए वो आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अब भी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते। बच्चे, मैं
आपके सदा साथ हूं। बाबा कहा और बच्चे के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या बड़ी बात है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है, इसलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता है उसके लिए सहज है, मुश्किल नहीं। जहां भगवान है वहां विजय है ही है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से कौन से साधन से आए, ट्रेन में या प्लेन में। वे तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत हैं। अच्छा, जैसे पहली बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना। बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की भी मदद मिलेगी। उसको बाप की मदद भी मिलेगी। हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वो चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाएंगी, बढ़ाती रहेंगी। संदेश देते जाओ। बाकी हर एक की तकदीर उसने लेना है या नहीं लेना।
पुण्य अपना जमा करते रहो, पुण्य अपना जमा करते रहो, तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता को का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। बाप दादा वरदान कैसे देंगे? कैसे वरदान देते हैं बाप दादा बाबा अमृत वेले? बाबा है मुरली। अब जो कोई मुरली का अध्ययन करेगा, मनन चिंतन करेगा, मंथन करेगा, जीवन में धारण करने की संकल्प करेगा, तब तो जीवन में धारण होगा। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते। चाहिए लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना है। अब बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है। सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकता। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना है। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट
बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाई चांस पेपर होता है, लेकिन चेकिंग रोज होगी। तो ये भी हाँ जी, अब हर दिन अपने एक संस्कार के ऊपर हमको काम करना चाहिए ना। जो आसुरी संस्कार है उसे खत्म करना और दैवी संस्कार को जागृत करना, इमर्ज करना। टेंशन को खत्म करता जाएगा। टेंशन देंगे तो आपके जीवन से टेंशन खत्म होती जाएगी। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके लिए पीछे जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो भी कार्य बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, तो संस्कार चाहते तो सभी हैं। जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा। अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वे आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं तो बने हैं, तभी तो वर्णन करते हैं। अपनी अपना देवताई चित्र इमर्ज करो। क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना। करते हैं, हाथ उठाओ। जो सफलता अनुभव करते हैं, वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना है ना। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश कि सेंटर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है।
पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबर वार तो होते ही हैं, वे तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है, रोज याद प्यार मिलती है। 2 टाइम मिलती है, सभी को मिलती है ना। ये है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो प्यार भी मिस। आपने मुरली मिस कर दी, आज मुरली नहीं पड़ी तो प्यार भी मिस हो गया। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। अमृत वेले बाबा का ज्ञान मंथन नहीं किया, बाबा की मुरली का मंथन नहीं किया, बाबा की मुरली नहीं पढ़ी तो याद प्यार नहीं मिला। अमृत वेले तो बाबा का याद प्यार लेना चाहिए। वे तो मिस हुआ ना, तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले डबल फॉरनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता है कारण से? नहीं, नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया। अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते तो किसी से भी कैसे भी सुनो। भाई जी, हाँ जी, आपकी आवाज साफ क्यों नहीं आती है? कट कट आके ब्रेक होके आ रही है। हाँ, मुझे भी प्रश्न सुनाई दे रहा है। आएगी, क्योंकि ये जो मोबाइल है वो बहुत नीचे है, मैं बहुत ऊपर हूँ। क्योंकि यहाँ जो टेबल है छोटा सा वो नीचे है, और मैं आपका जो आवाज सुनने वाला मोबाइल है वो मैं अपने सामने नहीं ला सकता। सामने लाता हूं तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आपको सुनाई देगा। तो सुनाई देने के फिर देख नहीं पाओगे आप, क्योंकि मोबाइल को नीचे रखा हुआ है। खाली सुनना चाहते हो तो मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं। जो सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं,
तो ये पक्का पक्का नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं। कितना दूर से आते हैं? बच्चों के लिए आते हैं ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी तो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फार्म भरते हो उसमें ये भी लिखो, जब मधुबन में आते हो उसमें कॉलम बनाओ, सभी बच्चे लिखें कि मुरली हम रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं। उसमें ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी, कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो ये भी भोजन है ना, वो शरीर का भोजन या आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी ये नियम पालन करना है। जैसे और नियम है वैसे ये भी नियम है। ब्रह्मा ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो, बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वे अपना है। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वो सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें? साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं ये भी नहीं कह सकते। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली स्वरूप भाव वाली काली स्वरूप भाव, सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझे भी मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ी। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी चल न सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वे कभी किसका शिकार नहीं बन सकता। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प
मूर्छित हो जाए। स्लोगन: रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि वो समझेगा कि मैं रथ को चलाने वाला हूं, तो मैं आत्मा हूं। आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की कि मैं तो रथ को चलाने वाला हूं। बाबा आ गया है, बाबा चला रहा है, तो मैं साथी बन जाता हूं। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर परवश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो। कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। माया का असर अपने ऊपर अब नहीं होने देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराताई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।